हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एसके सर। आप एसके सर का एमके क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था सजीव निर्जीव के ऊपर। अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताना हमको। हम एक नया छोटा सा ही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन। आपने सुना होगा श्वसन। हमने मोस्टली ज्यादातर बच्चों से सुना है सर, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए लेते हैं। कुछ अकॉर्डिंग टू मी, हमारे अनुसार थोड़ा सा ये गलत है। कि सर गलत कैसे है? कि ऑक्सीजन का काम ही अलग है। ऑक्सीजन का काम तो एक ही होता है, बस ग्लूकोज का तोड़ना। ग्लूकोज क्या होता है? एक ग्लूकोज हमारा एक खाना होता है। कि सर कैसे कैसे काम करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का काम एक ही होता है, किसको? ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को जलाना, बस। अब उसके बारे में बताना जा रहे हैं, आप देखना, पेशेंस के साथ बैठना। रेस्पिरेशन हिंदी में कहते हैं श्वसन। श्वसन जो रेस्पिरेशन है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब हिंदी इसकी बताते हैं उपापचयन। प्रक्रिया। कि सर कैटाबॉलिक प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, क्या होता है? हम एक आपको सीधी सी शब्दों में बताएं हिंदी में कि आपके शरीर में जो भी 24 घंटे के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितना भी आपके शरीर में एक दिन के अंदर जितना भी कार्य हो रहा है, उसको हम उपापचयन प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है जी। अब ये उपापचयन भी दो प्रकार का होता है। आगे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को कहते हैं उपचयन। एक होता है एनाबॉलिक। एनाबॉलिज्म, इसको कहेंगे अपचयन। अपचयन। अब इसके बारे में बताओ। आपने सुना होगा, कुछ केमिस्ट्री के अंदर भी सुना होगा, अपापचयन प्रक्रिया, उपचयन प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया। हाँ जी, ये केमिस्ट्री में भी सुना होगा। और हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्या? बायोलॉजी बता रहे हैं। उपापचयन प्रक्रिया क्या होता है? जब आपने, हम बताने जा रहे हैं उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है? आपने जब रोटी को खाया, आपने रोटी को लिया, रोटी को जो टुकड़ों में तोड़ा है और दांतों से आपने जो चबाया है, जो दांतों से चबाया है, जो छोटे छोटे टुकड़े बने हैं, उसको उपचयन कहेंगे। कैसे सर, नहीं समझ में आया? देखो बेटा एग्जांपल, ये क्या है? एक रोटी है। जब इस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, इसको कहेंगे हम क्या? उपचयन प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस होता है। बिल्कुल कैसे? हमने रोटी को लिया, टुकड़ों में तोड़ा और दांतों तो उसको खाया और चबाया हमने, ये प्रोसेस हो गया। एक होता है हमारा अपचयन प्रोसेस। सर ये भी होता है क्या? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे टुकड़े एक बड़े टुकड़े का निर्माण करेंगे, उसको अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन। सर ये समझ में नहीं आया अभी। देखो एग्जांपल, जब हमारे छोटे छोटे एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, जब छोटे छोटे एमिनो अम्ल इकट्ठे होंगे, ये एक किसका? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसका? एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा सबके? यस सर। अब थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि सर कैसे काम करता है रेस्पिरेशन। आगे ये थोड़ा सा प्रोसेस है। आपसे पूछे भाई रेस्पिरेशन श्वसन कैसे प्रोसेस है, आपको बताना है बेटा। उपचयन प्रक्रिया है। कैसे? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसके दो टाइप होते हैं। क्या? एक होता है कैटाबॉलिज्म, इसको बोलेंगे उपचयन। एक होता है एनाबॉलिक, ये होता है अपचयन। कैटाबॉलिक में होता है बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना, उसको क्या कहेंगे हम? उपचयन। एक होता है अपचयन।
अब चेन का मतलब होता है जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे बहुत सारे एमिनो अम्ल होंगे, वो एक किसका निर्माण करेंगे, एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा अपचयन, इसको उपचयन, और दोनों का नाम मिलाकर क्या दे दिया, उपचयन। इनके दोनों के क्या है फंक्शन। देखो जी, अब बताने जा रहे हैं आपका रहस्य कि सबने गलत बोला है सही, और आप भी बताओगे इस चीज के बारे में। रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन। देखो हमने जो प्रोसेस था वो तो बता दिया था। अब देखो जैसे एग्जांपल आपने एयर लिया, क्या लिया, एयर। एयर को क्या कहते हैं, हवा। सर हवा कैसे कहते हैं, हवा की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर हवा कहलाता है। क्यों, वायुमंडल में हवा है, इसके अंदर बहुत सारी गैस क्या है मिली हुई है, उसको नाम दे दिया गया हवा। जैसे हमने क्या लिया, एयर लिया। एयर हमारी एयर लिया किसके जरिए, नोज के जरिए। नोज, नोज माइनस होता है क्या, नाक होता है, नाक के जरिए। ठीक है सर, हमने नाक के जरिए एयर को ले लिया। फिर कहां जाएगा ये हमारे, ये विंड पाइप, विंड पाइप, इसको क्या कहेंगे, श्वसन नलिका। क्या, श्वसन नलिका। जी हाँ, तक भी आ गया। देखो जी हमारी एयर वायुमंडल में, ये हमारी नाक हो गया, नाक से कहां गया हमारी, एक हमारी जो विंड पाइप है, विंड पाइप से आगे कहां जाता है, तो हमारी एयर लंग्स के पास जाती है। कहां जाती है, लंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, फेफड़े। क्या बोलते हैं, फेफड़े। अभी फेफड़े से कहां जाता है, ये हमारे क्या है, फेफड़े। और फेफड़े से आगे कहां जाता है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, एयर। एयर में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। फेफड़े में भरा होता है ये आरबीसी। क्या भरा हुआ है, आरबीसी। आरबीसी आपने खूब सुना होगा, एक मिनट रुकिएगा। आरबीसी, फेफड़े के अंदर भरा हुआ है ब्लड। क्या भरा हुआ है, ब्लड। ब्लड को क्या कहते हैं हम हिंदी में, एक रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर। और फिर दूसरे क्या कहते हैं, रक्त। और देहाती गांव वाली भाषा में क्या बोलते हैं इसको, खून। क्या बोलते हैं, खून। जी हमारे फेफड़ों में क्या भरा हुआ है, खून। ये खून का एक पार्ट होता है छोटा सा, कौन सा, आरबीसी। आरबीसी, हाँ जी, खून के अंदर पार्ट होता है हमारे, कौन कौन से, खून के अंदर हमारा प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, और पीएल जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, ये होते हैं। आरबीसी में एक फंक्शन और होता है, आरबीसी में छोटा सा एक कंपोनेंट होता है एचबी। क्या होता है, एचबी। एचबी को कहते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म है जी हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। एचबी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ये एचबी, अब देखना जी एग्जांपल, जी आपने जो खाना खाया है, क्या खाया, रोटी खाई आपने, वो रोटी क्या हमारा खाना, दांतों से चबाया, वो कहा हमने अपने मुख द्वार के जरिए, मुख के जरिए खाना खाया, और हमारे फूड पाइप में चला गया। फूड पाइप से कहां जाएगा, वो हमारे स्टोमच में जाएगा। स्टोमच में कहां जाएगा, जस्ट हमारी छोटी आंत में जाएगा, जिसको फर्स्ट पार्ट होता है हमारा डुडेनम। वहां पर पैनक्रियाज और लीवर दोनों लगे होते हैं। जब हमारा छोटी आंत में भरा होता है ब्लड, क्या भरा हुआ बेटा, ब्लड भरा हुआ है। ब्लड कहाँ है, फेफड़े से नीचे है, छोटी आंत हमारी, उनमें भरा हुआ है खून। उस खून के अंदर जो हमारा खाना होता है, जो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है, वो ब्लड में क्या होता है, घूमता है, हर सेल के पास घूमता है। ठीक है सर, यहां पर समझ में आ गया। जब ये भरता है, खून भरा हुआ है, खून में क्या लेकर आ रहा है जी, क्या लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन। एचबी क्या लेकर आया, O2 लेके आया जी। O2 क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, देखो जी बिल्कुल, एयर आई, एयर में क्या है, ऑक्सीजन। किसके जरिए, नाक के जरिए। नाक से क्या, विंड पाइप। विंड पाइप से क्या, फेफड़े। फेफड़े में क्या भरा हुआ है, ब्लड। ब्लड का फंक्शन होता है, कंपोनेंट होता है आरबीसी। आरबीसी में छोटा कंपोनेंट और होता है एचबी। क्या है, एचबी। एचबी क्या लेकर आया,
O2 लेके आया जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके किसके पास आया? ये जो आपने रोटी खाई है, जो हमारे हर कोशिका, हर सेल के पास जो खाना पहुंचा है, उसको नाम दिया गया है ग्लूकोज। क्या हुआ है? ग्लूकोज। हमारे सेल के पास स्टोर हो जाता है ग्लूकोज। क्या हो गया जी? ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जी C6H12O6। इसको सुक्रोज भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सुक्रोज। क्यों सुक्रोज बना है? ग्लूकोज क्या है? सुक्रोज। एक सुक्रोज हमारा क्या है? ये हमारा खाना है। क्या है जी? एक खाना है। ठीक है जी। जब ये खाना हमारे सेल के पास क्या है? स्टोर है, स्टोर। ये हमारा सेल के पास, हर सेल के पास क्या पहुंच गया है? खाना। जब इस सेल के पास ब्लड घूम के आएगा, इस सेल के पास खून घूम के आएगा, खून में घुला हुआ है क्या? ऑक्सीजन। जब हमारा ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या टूटेगा? ग्लूकोज। किसकी फॉर्म में टूटेगा? देखो जी, यहां से हमको मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा मिलेगी हमको। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप आउट कर रहे हैं ना, यही तो है जो आप छोड़ रहे हैं, यही है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं H2 क्या? ये सर जब हमारा ऑक्सीजन ने तोड़ा ग्लूकोज को, CO2 बना वहां से प्लस H2O। H2O क्या, किसका फॉर्मूला है? ये हमारा फॉर्मूला होता है पानी का। किसका? पानी का। हमारा शरीर 70 से लेकर के अप्रॉक्स 75%, 70 से 75% पानी से हमारा शरीर जो है मिल करके बना है। ओके सर, पानी से बना है। ये ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ये तो आपको पता है ऊर्जा क्या होती है। किसी काम करने के लिए, किसी काम को करने के लिए क्या चाहिए हमको? ऊर्जा। तो हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं आपको। क्या चाहिए हमको? ऊर्जा। वो ऊर्जा होगी किसकी फॉर्म में होगी जी? एटीपी की फॉर्म में होगी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी किसका पार्ट है जी? एटीपी किसका पार्ट है? एटीपी हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है जी। किसका पार्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है? अरे ये एक हमारी कोशिका का पार्ट है। हमारा शरीर एक कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना है। जब हमको एनर्जी मिली कोशिका के पास क्या है? ये बहुत सारे टिश्यू। क्या है जी? टिश्यू को कहते हैं ऊतक। जब ऊतक को एनर्जी मिली तो किसको मिली? अब जब इनको एनर्जी मिली टिश्यू को, टिश्यू से मिलकर के क्या बना है? हमारे ऑर्गन बने हैं। क्या बने? ऑर्गन, जिसको कहेंगे अंग। अंग क्या होता है सर? हमारे शरीर के अंदर लीवर है, पेनक्रियाज है, नाक है, हाथ है, पैर है, कान है। क्या है? अंग। जब इनको एनर्जी मिली, इनको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेंगे? बेटा काम करेंगे। क्या करेंगे? ये काम करेंगे। जब ये काम करेंगे तो हम बोलेंगे भी, चालेंगे भी, हंसेंगे भी। ठीक है। एटीपी को कहते हैं जी स्टोर हाउस। इसको स्टोर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का घर। क्यों? एटीपी है, ये स्टोर करके रखता है एनर्जी। किसी दिन आपने खाना नहीं खाया तो ये पूर्ति करता है एटीपी। ओके सर। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं आया, क्या आपको CO2 बनेगा? नहीं बनेगा सर। H2 बनेगा? नहीं। एनर्जी मिलेगी? नहीं। जब आपके साथ आपको ऑक्सीजन नहीं आया, नहीं आप बोलोगे, ना चालोगे, ना हंसोगे। और किसी दिन ऑक्सीजन नहीं आया, हम आराम से चैन की नींद सो जाएंगे सर। ओके, ये समझ में आ गया। जब देखो अब ये CO2 कहां गया? जो ये CO2 है, अब ये CO2 किसके पास? ये Hb के पास। किसके पास? Hb। फॉर एग्जाम्पल Hb को मेहमान समझ लीजिएगा। जब मेहमान आ रहा है ग्लूकोज के पास में, क्या लेकर आ रहा है? ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। भाई मेहमान आता है, किसी के घर पे आता है तो ऐसा थोड़ी खाली आता है भाई, कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। क्या लेकर आया है? ऑक्सीजन। सेल कहते हैं रुको बेटा, नहीं, खाली हाथ नहीं जाने का है। क्यों? अरे विदा में तो ले जाना पड़ेगा। ये CO2 क्या लेकर आए? फिर हमारा जो CO2 बचा है, विदा में मिलता है CO2 किसको?
Hb को, Hb क्या लेकर आ रहा है, CO2 किसमें, विदा में लेकर आया, किसके पास, आरबीसी के पास। आरबीसी किसका पार्ट, ब्लड का पार्ट। ब्लड कहां भरा हुआ है, फेफड़े के पास। बस इतना काम होता है खून का। फेफड़े क्या कहते हैं, अरे बहुत काम अब इसके बाद हम कर लेंगे। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े नली के जरिए, किसके जरिए, नली के जरिए आउट करते हैं, कहां, नाक के पास। और नाक के पास कहां, एयर के पास। कहां, एयर के पास। एयर कहां है, वायुमंडल में। ये जी हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, पर इतना, हाँ जी हमारा थोड़ा सा एक क्लास हो रहा है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको बताने जा रहे हैं। ओके जी, हम ऑक्सीजन वायुमंडल में, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 से डिफाइन कर देंगे। ओके 21% पाई जाती है, कितना, 21%। और जो CO2 है, कितना, CO2 वो कितना परसेंट है, 0.003%। ओके, जो N2 मतलब नाइट्रोजन गैस हो गया, जो मॉलिक्यूल हो गए, कितना परसेंट है, 78%। कि सर हम ऑक्सीजन में 21% लेते हैं क्या, CO2 को 0.3% लेते हैं क्या, और नाइट्रोजन, हाँ जी हम इनको सबको लेते हैं। बच्चे कहते हैं ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, नहीं बेटा हम सारी गैसों को ले रहे हैं। क्यों, हाँ जी आपने 21% लिया गैस को, किसके जरिए, नोज के जरिए लिया, ठीक है सर। तो कितना परसेंट, 21% जो गैस है, जो हम दोबारा CO2 छोड़ रहे हैं, उसके साथ भी ऑक्सीजन आ रहा है, उसके साथ भी ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 भी आ रहा है, और N2 गैस भी आ रही है वापस। अब देखना कैसे होता है कि एक चीज हमेशा नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीजन गैस का काम होता है आग लगाना। क्या काम होता है, आग लगाना होता है ऑक्सीजन गैस का काम, और CO2 गैस का काम होता है बुझाना। रट लो जिंदगी भर के लिए, ऑक्सीजन का काम आग लगाना और CO2 का काम आग को बुझाना। अरे हमारे शरीर में आग ही तो लगा रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ, एक ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को जला रखा है। ओके सर, जब आपने 21% लिया है, जो आप दोबारा छोड़ रहे हो गैस को, आप 16% वापस कर रहे हो। इस बात को किसको, NOS नोज, नाक को वापस कर रहे हो। नाक कहां करता है, एयर, कहां, वायुमंडल में। आपने ओनली, हमारा जो शरीर है ओनली कितना, 5% को रखता है। अगर किसी दिन 21% को रख लिया, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। अगर रख लिया तो इतना सारे सेल मर जाएंगे, हमारी कोशिका कुछ नहीं बचेगा। 16% क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं। जो CO2 है, इसको भी 0.06% क्या होता है, आउट होता है, बाहर। सर क्या बोल रहे हैं आप, पागल बना रहे हो, नहीं। आपने गैस ले लिया इतना, इतना कहां से हो गया। अरे एक बात बताइएगा, एक बात बताओ बच्चों, जब आपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जलाया था, वहां से भी तो CO2 बना था, वहां से भी तो CO2 बना, वो भी तो एक्स्ट्रा है। वही हमारा कितना है, 6% बना वहां से। समझ में आ रहा है तो बोल देना, सबको सबको बताना है कि ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 5% ले तो रहे, पूरा रखता है कितना शरीर, 5%। और हम CO2 कितना ले रहे हैं, 0.6%। कितना ले रहे हैं, 0.6%, ले रहे हैं 0.3%। और आउट कितना कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं हम 0.06% कर रहे हैं आउट। क्यों, अरे ग्लूकोज टूटा था ना, उसका जो एक्स्ट्रा है वो। जो N2 है कितना, 78%। ये तुम्हारा पूरा की पूरा क्या हो जाता है, आउट, बाहर हो जाता है। हाँ जी क्लास फिनिश। पर एक काम है आपका जरूर, छोटा सा काम, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिएगा, अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे रेगुलर। पर एक काम जरूर कर लेना, आपका जो नीचे रेड वाला बटन है ना, उसको आपस दबा लेना, भूल मत जाना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर लो। छोटा सा काम, ना आपका पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स ओके।